आफ्टरनून। ये जो हम लोगों की क्लास है ये 12वीं के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, इसमें जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड है। थर्ड चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक, और ये सीबीएसई बोर्ड जहाँ पर भी एनसीईआरटी की बुकें चलेंगी, एनसीईआरटी मैथ का सलूशन है ये। सीबीएसई बोर्ड में तो एनसीईआरटी चलती है मैथ, एनसीईआरटी की मैथ का सलूशन है ये। क्लास 12 है, चैप्टर हमने बताया मैट्रिसेस। तो देखो, सबसे पहले मैट्रिसेस में कुछ पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ऐसे है, तो पहले बात तो ये बॉक्स बनेगा तो मैट्रिसेस कहलाएगा, ऐसे होना चाहिए, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे डी है, ई है, एफ है, ये जी है, एच है, आई है। ठीक, तो सबसे पहले जब हम ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये मूवमेंट होगा जो हमारा, ये मूवमेंट होगा तो ये रो कहलाएगा। और जब ऐसे जाएंगे ऊपर की ओर भी ऐसे जा सकते हैं, तो ऐसे ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे, इसको कॉलम कहेंगे। और ये जो ये मूवमेंट होगा हॉरिजेंटल, तो उसको रो कहेंगे। हॉरिजेंटल गए तो रो हो गया, वर्टिकल या डाउनवर्ड गए, ये वर्टिकल जो मूवमेंट होगा या फिर डाउनवर्ड इसको कह सकते हो, तो ये आपका क्या होगा? कॉलम होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। तो अगर हम ऐसे मूव करते हैं ऊपर की ओर वर्टिकल, तो ये कॉलम होगा, और ऐसे अगर हॉरिजेंटल मूव करते हैं तो ये रो होगा। तो इसलिए हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है और कितनी रो है ये पता करना होगा पहले। तो जब हम ऐसे मूव करते हैं तो ये एक मूवमेंट होगा पूरा यहाँ तक, दूसरा ऐसे मूव करेंगे दूसरा हो जाएगा मूवमेंट, तीसरा ऐसे मूव करेंगे तीसरा हो जाएगा। यानी इसमें रो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3, ये रो होंगी, इनको क्या कहेंगे? रो। और अगर ऐसे मूव करते हैं तो एक ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो ये पूरा कितना होगा? कॉलम होगा। तो कितने कॉलम हो जाएंगे? 1 2 3, टोटल कॉलम कितने हो जाएंगे? तो 3 कॉलम हो जाएंगे। रो कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। तो अगर आपसे कहता है कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो जितनी रो आई हैं सबसे पहले रो लिखा जाता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया जाता है, और जितने कॉलम आए उसको लिख दिया जाता है। तो ये कहा जाता है कि ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये वाला, ये किस ऑर्डर का है? ये इसका ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर 3 × 3 का मैट्रिक्स है ये, ऑर्डर 3 × 3 मैट्रिक्स। अब सुनो, जनरल फॉर्म अगर लिखने को आपसे कहता है कि जनरल फॉर्म मैट्रिक्स की क्या होगी, तो ये याद रखना, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे A1 1, A1 2, A1 3, A1 4 डॉट 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 A1 N। देखो यहाँ पे जो आगे वाला शब्द है ना ए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A1 1, तो यहाँ पे जो पहला शब्द है ये आपको बताता है रो को, किस रो पे हैं, तो ये बता रहा है हमको पहली रो पे हैं। और ये दूसरा शब्द है ये बताता है किस कॉलम पे हैं। तो ये पहला जो हमारे पास है A1 1, ये क्या बता रहा है कि पहली रो है और पहला कॉलम है। और ये वाला क्या बता रहा है? A1 N, ये वाला शब्द बता रहा है कि पहली तो रो है लेकिन जो कॉलम है वो n नंबर का कॉलम है। ठीक, तो ये यहाँ पे रख कर देते हैं अभी। तो ये हमारा जो होगा ये हमको पता होना चाहिए कि क्या बताना चाहता है, तो यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो पहली रो n कॉलम। अब ऐसे ही बढ़ो आगे, यहाँ पे A21 A22 A23
A24 डॉट डॉट जाएंगे, कितना जाएंगे A2n। तो यहाँ पे 2 क्या बता रहा है, 2 ये बता रहा है कि ये दूसरी रो है, और कॉलम यहाँ पे कौन सा है, ये पहला कॉलम है। ये 1 बता रहा है पहला कॉलम, और ये 2 बता रहा है दूसरी रो है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओगे लास्ट में, तो ये दूसरी रो है, कॉलम कौन सा है, n कॉलम है। यानी जब हम ऐसे लिखते हैं 1 2, इसको ऐसे जनरल फॉर्म में लिख लो। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं m इंटू एन, तो जो पहला शब्द होता है वो किसको बताता है, ये रो को बताता है, यानी m जो बताएगा कि कौन सी रो है, और जो दूसरा शब्द होता है जो n है, ये क्या बताता है, ये हमको बोलता है कि कौन सा कॉलम है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या आएगा, 231 सॉरी A31 A32 A33 A34 डॉट 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 A3n। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 बता रहा है कि तीसरी रो है, और 1 बताएगा पहला कॉलम है। ठीक है, यहाँ से मैट्रिक्स यहाँ से बंद करो। तो ये आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे जहाँ तक जाना होगा, जितने भी ऑर्डर के हमको मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, क्या आएगा M1 M2 M3 M4 डॉट 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 AMN MN। ये इसी के साथ है, ये जो है, एक मिनट, ये मेरा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म है आपकी मैट्रिक्स की, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें अगर हमको ये लास्ट वाले टर्म में आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या आया AMN। तो यहाँ पे हमने बताया जो पहला टर्म है ये बताता है किस रो पे है, दूसरा जो है वो किस कॉलम पे है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको यही बताना है कि ये क्या है AM3। तो हम बता देंगे कि जो रो नंबर है वो कौन सी रो की नंबर है, रो का नंबर है M, और जो कॉलम है कौन सा है, वो कॉलम 3 है, कॉलम। तो बस यही इसमें अभी है, इसके जो कोई एक्सरसाइज होगी इसके इसी का यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ 2-3 बातें और देख लो। पहला, अगर हमसे ऑर्डर पूछता है तो क्या बताओगे, ई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जनरल फॉर्म की जो आई है, तो जनरल फॉर्म की जो मैट्रिक्स आई है उसका जो लास्ट एलिमेंट होता है ये जैसे, तो इसमें जो भी हो, यानी यहाँ पे लास्ट एलिमेंट में क्या है m इंटू एन, तो m क्रॉस n कर दोगे, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। और हमेशा याद रखना m किसको बताता है, रो को, n किसको बता रहा है, कॉलम को। ठीक, तो मैट्रिक्स के जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उस हिसाब से यहाँ पे m और n की वैल्यू होगी। अब इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कितने एलिमेंट हैं किसी मैट्रिक्स में, अगर आपसे पूछ लेता है कितने एलिमेंट हैं, तो सीधे जो भी ऑर्डर है उसका होगा, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास पता चल जाएगा किस ऑर्डर की है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या था ऑर्डर, किस इसका क्या है, m क्रॉस n है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वही हमको बताएगा इसमें कितने एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब होता है कितने, जैसे ये एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया, तीसरा एलिमेंट ये हो गया, चौथा एलिमेंट ये हो गया ना। तो ऐसे काउंटिंग में जब करोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, m इंटू एन का मल्टीप्लाई जो आएगा वही एलिमेंट बताएगा। ठीक, तो अब आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। पहला, रो क्या होती है, अगर हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा तो रो कहलाएगा, वर्टिकल मूवमेंट होगा तो कॉलम कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमको ऑर्डर निकालना है किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे, जो लास्ट एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का उसको देखेंगे, या फिर नंबर ऑफ रो। देखो अगर जनरल फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, ये देख लेंगे लास्ट एलिमेंट वाला, तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन अगर जनरल फॉर्म में नहीं है तो उसके लिए क्या देखना होगा आपको,
आपको नंबर ऑफ रो देखनी होगी, कितनी नंबर ऑफ रो है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, यही आपका ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर के लिए मेन फार्मूला आपका यही है। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर जो होगा वो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आपका क्या बताएगा कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और अगर जनरल फॉर्म में रहती है तो इसका भी यूज कर सकते हैं, जो लास्ट एलिमेंट होगा जनरल फॉर्म का उससे हम बता सकते हैं कितना ऑर्डर है। तो ऑर्डर के लिए आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, तो ये हमको बताएगा ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद अगर एलिमेंट आपसे पूछता है तो क्या करेंगे? एलिमेंट कितने होंगे? बस यही इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को जगह मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने एलिमेंट हैं मैट्रिक्स में। अब इसके बाद बस इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन करते हैं। तो अब इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म हमने लिखी है, ये याद होनी चाहिए। जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल फॉर्म अगर आइडिया रहेगा आपके पास तो क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक, ये 1 मिनट, ये रफ हो गया पूरा। यहाँ पे क्या है? A1 4। ठीक है, ये किस लिए याद होना चाहिए? अगर आपसे क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, आपको बताना है A3 क्या है। A3 क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लो यही मैट्रिक्स दी है हमसे, ये क्या पूछ रहा है? A23 पूछ रहा है। यही मैट्रिक्स दी है आपसे, A23 पूछ रहा है। तो क्या करोगे? 2 क्या बता रहा है? 2 हमको बता रहा है कि कौन सी रो है, दूसरी रो है। 3 क्या बता रहा है? तीसरा कॉलम है। तो क्या करोगे? जाओगे सीधे दूसरी रो, कौन सी रो? ये वाली रो है। कॉलम कौन सा? 1 2 3 तीसरा कॉलम, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट आपसे पूछ रहा था ये। इस वजह से ये जनरल फॉर्म आपको पता रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा पूरा जो डिस्कशन था ये हो गया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ये क्यों हैंग कर रहा भाई? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दी गई है ए, मैट्रिक्स ए दिया गया है। इसको रफ कर देते हैं, जनरल फॉर्म लिखी रहने दो, तो इसको नीचे करना पड़ेगा। इसके कलर चेंज कर लेते हैं। पहली इक्वेशन हमको क्या दी गई है? पहली मैट्रिक्स जो दी गई है क्वेश्चन में, इसको लिखो। मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिख लो। ये हमको गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये देखो 2 5 19 -7। पहली रो में कितने एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है? 2 है, 5 है, 19 है, माइनस का 7 है। दूसरी रो में कितने एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? 35। पहली रो ये हो गई, दूसरी रो देखो 35 माइनस का 2, 5/2 12। तीसरी रो देख लो, √3 1 माइनस का 5 और 17। ये हमारे पास आ गई क्या? मैट्रिक्स। ठीक है, ये 1 है। एलिमेंट देख लो एक बार, फिर मिला लो। 2 5 19 -7, 2 5 19 -7। यहाँ पे देखो 35 -2 5/2 12। ठीक है, √3 1 -5 17। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा बताइए। इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमने बताया क्या था कि अगर हमको ऑर्डर निकालना होता है मैट्रिक्स का तो हमको पता होना चाहिए कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो इसमें कितनी रो है? पहली रो तो ये हो जाएगी आपकी, एक रो ये हो गई। ठीक है, ये एक रो हो गई फर्स्ट। दूसरी रो क्या है? दूसरी रो ये है। ठीक है, दूसरी रो हो गई, यानी एक और 1 है। तीसरी रो कौन सी है? ये। तो कितनी रो हो गई? 1 + 1 + 1 बराबर 3। 3 रो हो गए। नंबर ऑफ रो कितनी आ गई? 3 आ गई।
अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, तो इसको रफ करो। कॉलम के लिए दूसरा कलर ले लेते हैं पहले। नंबर ऑफ कॉलम देखो, कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल मूव मेजरमेंट किया जाता है, ये कलर चेंज है इसमें। एक कॉलम आपका ये हो गया, ये रो का था, नंबर ऑफ रो कितनी है 3, एक कॉलम हो गया, प्लस दूसरा कॉलम ये हो गया। ठीक है, वर्टिकल जो होगा वो कॉलम होगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो रो होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा कॉलम आपके पास ये है। ठीक है, चौथा कॉलम क्या है, चौथा कॉलम आपके पास ये है। तो टोटल कॉलम कितने आ गए, 4। रो कितनी आई, 3। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज यानी कितनी रोज हैं, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास, 3, कॉलम कितना है 4। तो ये इसका सीक्वेंस ये जरूरी है, अगर आपने 4 × 3 लिख दिया तो ये पूरा गड़बड़ा जाएगा मामला। जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखना है, पहले रो लिखा जाएगा फिर कॉलम लिखा जाएगा। ये गलत है, ये नहीं लिख सकते कि कह दें आप मल्टीप्लाई में तो है 4 × 3 करते हैं, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। जो पहला एलिमेंट होता है वो रो को बताता है, दूसरा एलिमेंट कॉलम को बताता है। इस वजह से अगर 4 × 3 लिख दिया तो ये हो जाएगा आपके पास 4 रो हो गई, 3 कॉलम हो गया। तो याद रखना, जिस ऑर्डर में निकाला है नंबर ऑफ रो पहले लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखा जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 4 होगा। ठीक है, ये कहाँ गया, रफ हो गया पूरा ही। तो अब इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया आपका, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया, ये नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया इसका 3 × 4। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि ये हम बताने के लिए लिखे कि ये ना लिख देना। अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। दूसरा पहला पार्ट आंसर हो गया कितना, 3 × 4, ये ऑर्डर है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, दूसरा पार्ट का आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है कितने इसमें दिए गए हैं, यानी पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये तो इजी मैट्रिक्स था, छोटा मैट्रिक्स था, हमने गिन के बता दिया कि 12 एलिमेंट है। लेकिन वैसे कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका एलिमेंट आता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ, यहाँ पे ऑफ लिख देना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स कह देना या ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, जो भी ऑर्डर आया है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 एलिमेंट। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आता है वो एलिमेंट को बताता है। एलिमेंट क्या होते हैं, जितने इसमें वर्ड दिए गए, पहला एलिमेंट ये हो गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया ना, ये सब एलिमेंट है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया एलिमेंट, ऐसे ही नीचे है, पांचवा ये है, छठा एलिमेंट ये है, सातवां एलिमेंट ये रहा, छठे के बाद सातवां ये, आठवां ये रहा, नौवां ये एलिमेंट हो गया, 10वां एलिमेंट, 12वां एलिमेंट, 11वां एलिमेंट, 12वां एलिमेंट। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, अब देखो, दो दो का आंसर हो गया। अब आपको बताना है, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 और A23, ये आपको एलिमेंट बताने हैं कौन से हैं। तो बस अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको क्या करें, रफ करें या फिर नीचे फिर से मैट्रिक्स बनाए, तो फिर से मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करने जा रहे हैं। इसमें जो मैट्रिक्स हमको दिया है उसको लिख लो फिर से। ठीक, लिखते हैं, क्या मैट्रिक्स दिया है देख लो।
मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसको लिखो। पहला एलिमेंट दिया हुआ है 2, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे समझाने के लिए। फिर उसके बाद ये 5, फिर ये 19, फिर ये 7। इतना दूर लिखना नहीं, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 35, यहाँ पे माइनस का 2, ये 5/2, ये 12। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे -5, यहाँ पे 17। देखो हमको एलिमेंट बताना है, तो हमने जब आपको जनरल फॉर्म बताया था मैट्रिक्स का, तो इसमें कौन सा कलर ले लें, दूसरा ये ले लो। जनरल फॉर्म हमने मैट्रिक्स का बताया था, तो आपको बताया था कि ये एलिमेंट क्या होगा जनरल फॉर्म के हिसाब से। ये A1 1 होगा, ये वाला क्या होगा A1 2 होगा, ये वाला क्या होगा A1 3 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा A1 4 होगा। ठीक है, इधर देखो, ये वाला क्या एलिमेंट होगा A2 2 होगा, ये इक्वल लगा दो यहाँ पे। ये वाला एलिमेंट क्या होगा A2 3 होगा, और ये वाला एलिमेंट होगा A2 3, सॉरी 4। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थोड़ा, जस्ट मिनट, इसको फिर से करो। चलो, यहाँ पे क्या है, पहला ये कौन सा कॉलम है, दूसरा, सॉरी ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो है, तो इसमें क्या आएगा 2। कॉलम कौन सा है, कॉलम तो पहला ही है ना, ये 1। ये क्या आएगा A2 2। ठीक है, ये क्या आएगा A2 3। ये क्या आएगा A2 4। क्योंकि जो पहला लिखा होता है वो क्या क्या होता है, नंबर ऑफ रो। जो पहला एलिमेंट होता है वो रो होता है, और ये जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कॉलम होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कौन सी रो चालू हो गई, ये पहली रो थी, ये दूसरी, ये तीसरी। तो यहाँ पे पहले 3 आएगा, 3 × 1 पहला कॉलम है, तीसरी रो है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आएगा A32, यानी तीसरी रो दूसरा कॉलम। यहाँ पे क्या आएगा A33, तीसरी रो तीसरा कॉलम। यहाँ पे क्या आएगा A34। ठीक, ये हमने आपको लिख दिया अंदर, ये लिखना नहीं है उसके अंदर, ये आपको हम बताने के लिए कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जनरल फॉर्म की जो हमने आपको मैट्रिक्स बताई थी, यही तो रूप था हमारा। ये देखो कितनी देर में आता है, ये वाला रूप था ना, ये हमने लिखवाया था आपको कि ये याद होना चाहिए, इसी का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी बाद में यूज करने की नौबत नहीं है कि सीधे आप खुद ही बता देंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है बस उसको देखो अब क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे फाइंड क्या करना है, ये देखो, ये हमको फाइंड करना है। पहला क्या फाइंड करना है A13 क्या है, फिर उसके बाद A21 क्या है, A33 क्या है, A24 क्या है, A23 क्या है। तो इसको कहाँ पे लिख दें, यहाँ लिख दें, थोड़ा इसको क्यों ऊपर करेंगे तो, एक मिनट बन जाए तो। देखो यहाँ से आप सबसे पहले क्या पूछ रहा है A13, इसका कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। A13 का मतलब क्या हुआ, आपसे A13 पूछ रहा है, A13। वैसे हमने इसके अंदर लिख दिया है, उसको सीधा आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे देखो A13 पूछने का मतलब है कि पहली रो पे जाना है आपको। पहली रो कहाँ पे है, पहली रो ये रही, पहली वाली रो ये है। ठीक है, तो पहली रो पे जाना है। ठीक है, उसके बाद 3 क्या बता रहा है, 3 बता रहा है कि आपको तीसरे कॉलम पे जाना है। पहला नंबर 1 है, 1 क्या बता रहा है कि पहली रो पे जाओ, पहली रो पे चले गए। फिर उसका 3 जो है, ये 3 बताना चाहता है कि आप तीसरे कॉलम पे जाएं। तो तीसरा कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3, तीसरा कॉलम ये रहा। ठीक है, ये यार
2008 एशिया कप के फाइनल। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रही, चलो ठीक है। हमने सोचा शायद बैटरी लो हो गया था ना, तब तो ठीक है हो रहा। तो देखो, तो हमने बताया कि ये जो है A13, ये बता रहे थे कि जो पहला जो 1 है ये बताता है, पहला एलिमेंट इसमें जो A13 में ये 1 है, यानी पहला जो स्थान पे है ये बताता है कि रो पे जाओ, तो हम पहली रो पे चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 बताता है कि आप तीसरे कॉलम पे जाएं। किस कॉलम पे? तीसरे कॉलम पे। एक कॉलम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या करना है, पहली रो, ठीक है, पहली रो पे गए, तीसरे कॉलम, इसमें कौन सा एलिमेंट है, पहली रो और तीसरा कॉलम, ये रहा एलिमेंट, यानी हमारा A13 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो पहला आंसर आपका आ गया 19। इसका देख लो, पहला एलिमेंट क्या आएगा, 19 आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये कह रहा है कि A21, ठीक है। तो हमने इसमें सब लिख दिया है, फिर भी आपको बता रहे हैं, इसके अंदर लिखना नहीं है, इसको बाहर ही रखना है, हमने समझाने के लिए लिखा है। तो जो आप भी लिख के बैठे रहे, अरे सामने वहाँ तो लिख दिया था, ऐसा नहीं होता, बाहर ही लिखना होगा, ये समझाने के लिए है। देखो हमारे पास क्या है, A21 का मतलब ये हुआ कि 2 क्या बताता है, 2 ये कहता है कि आपको दूसरी रो पे जाना है, तो दूसरी रो पे जाओ। दूसरी रो, ये पहली रो है आपकी, दूसरी रो ये है, तो दूसरी रो पे गए। ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं, अभी इंतजार करने दूसरी बात सुनने को। दूसरी बात सुनने के लिए पता चला कि पहला कॉलम जाओ, दूसरी रो होना चाहिए, पहला कॉलम होना चाहिए, यानी दूसरी रो ये हो गई, पहला कॉलम ये हो गया, तो ये एलिमेंट रहा आपका, ये एलिमेंट, यानी A21 कितना आ जाएगा, A21 आ जाएगा आपके पास 35। ठीक है, अब देखो क्या है, A33 पे आओ, A33 क्या कहता है कि तीसरा रो हो, यानी तीसरी रो हो और तीसरा ही कॉलम हो। तो पहले यहाँ आओ, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, यानी यहाँ पे आना होगा। ठीक है, अब कॉलम पे आओ, कॉलम कौन सा है, तीसरा है, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, इसके लिए यहाँ पे आए तीसरी रो पे, और कॉलम पे तीसरे पे आए, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा हमको मिला, A33, ये एलिमेंट, यानी पहली रो यानी तीसरी रो, तीसरा कॉलम, तो ये एलिमेंट हमको मिला A33 कितना है, -5 है, आंसर देख लो -5। ठीक है, और ये जो निकाला था A21 35 आया। अब देखो लास्ट, ये एक और है, 2 हैं अभी, यहाँ पे देखो A24 देखो क्या है। ठीक है, A24 पे आओ, तो यहाँ पे लिख लो इसको ऊपर ही लिखो, यहीं पे लिख लो। अच्छा, A24, ठीक है, ये नीचे लिखेंगे लेकिन ये ऊपर चला जाएगा ना, इस वजह से यहीं पे लिख रहे हैं। A24 हमको देखना है, A24 देखना है, यानी दूसरा क्या है, दूसरी रो है, दूसरी रो पे आओ, पहली रो तो ये रही आपकी, दूसरी रो ये रही, तो यहाँ पे फिर से आ गए हम, यहाँ पे जहाँ पे हमारा कर्सर घूम रहा है, ये दूसरी रो, चौथा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी यहाँ पे आ गए। तो हमें कौन सा एलिमेंट लेना है, दूसरी रो का और चौथे कॉलम का। तो यहाँ पे आ जाओ, ये इसके ऐसे लगा के आओगे सीधे, और इससे नीचे उतरोगे तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट आएगा आपके पास। ठीक है, दूसरी रो, चौथा कॉलम, क्या है ये, 12, देख लो आंसर 12 आ गया। अब देखो, अब क्या करना है, ये वाला 2 3 यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिख दें, थोड़ा सा ऊपर कर लें, 2 3 हमको चाहिए, यहीं पे लिख देते हैं नीचे, देखो A23, ठीक है। चलो इसको करो, यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है, ये 2 जो बता रहा है, ये बताता है किस रो पे जाना है, तो हम दूसरी रो पे जाएंगे। पहली रो ये रही आपकी, दूसरी रो ये रही, यानी यहाँ पे आ गए फिर से दूसरी रो। और 3 क्या बताना चाहता है, 3 बताना चाहता है तीसरे कॉलम पे जाएं, तो कॉलम पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा कॉलम ये रहा, तो बस इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। तो ये रहा आंसर, इतना ही आंसर था। देखो इसका पहला क्वेश्चन हो गया है और थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद अगले लेक्चर में
कराएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है अभी, फिर अगर कराएंगे तो हो सकता है ये भी रिकॉर्ड ना रहे। ठीक है, इसकी वजह से इसके आपको याद क्या रखना है, ये देख लो एक बार। पहली बात ये याद रखना है, देख लो कितना हैंग करा कि ये ब्लर हो जा रहा है। आ जाए थोड़ी देर में तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बंद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है मेरा सॉल्व। जनरल जो इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का वो दे दिया था। इसमें ऑर्डर क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होती है ये बता दिया था। फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए बता दिया था कि नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स के एलिमेंट आ जाते हैं, कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या आपको बताया है। आपको ये याद रखना है कि जनरल फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि ये फॉर्म होती है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम जो होते हैं वो ऑर्डर होता है। ये याद रखना कि नंबर ऑफ़ रो पहले लिखा जाएगा, नंबर ऑफ़ कॉलम बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर इसका तुमने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा, पहले रो होती है फिर कॉलम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया था कि कितने एलिमेंट होते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसका नंबर ऑफ़ रो होंगी, सॉरी नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे। ठीक है, चलो फिर आगे जो मिलते हैं अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।